नंबर 106 से देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल पार्ट इज अ जेनेटिक मटेरियल फाउंड, न्यूक्लियस, ER, राइबोसोम, लाइसोसोम। न्यूक्लियस करेक्ट आंसर है, रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है प्लांट्स के लिए? तो आयरन, मैग्नीज, लेड एंड जिंक। लेड नहीं होता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा अगर मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, तो आपको पता होगा। ठीक, आयरन जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैग्नीज जो है इसेंशियल होता है, और जिम्नोस्पर्म जो होता है वो एंजियोस्पर्म से किस तरीके से डिफर है करेगा? तो क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें नेकेड सीड्स होते हैं, लीव्स से कोई मतलब नहीं है, फ्लावर से कोई मतलब नहीं, स्टेम से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए बी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है। और हाँ, एक क्वेश्चन और है, PYQ है, ये विंग्ड सीड किस में देखने मिलता है? जिम्नोस्पर्म में, याद रखना। ठीक, इस पिक्चर को आप ठीक से देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्लांट से कॉफ़ी मिलता है? एग्जामिनर आप देखोगे ना, जैसे लगता है कि जब बना रहे थे पेपर तो चाय पी करके, कॉफ़ी पी करके उन्होंने अच्छे से बनाया है पेपर, क्योंकि आप देखोगे ना कॉफ़ी और चाय एक साथ ही पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? रूबेसी है, ये नहीं है, रोजेसी भी नहीं है, मालवेसी भी नहीं है। कॉफ़ी जो है हमें मिलता है रूबेसी फैमिली से, और जो रैननकुलेसी फैमिली है ये बटर कप फैमिली भी बोली जाती है। रोजेसी का मतलब रोज से रिलेटेड है, मालवेसी हिबिस्कस कॉटन, ये इन सब में आता है। कॉफ़ी बीन्स देख लो, ये है। और अगला क्वेश्चन आप तुरंत देखो क्या पूछा है, इनमें से कौन सा टी की फैमिली कौन सी है? तो ये है विटिस विनिफेरा, ग्रेप वाइन होता है, कैमेलिया, सिकेल या फिर हॉर्डियम। तो कैमेलिया है, विटिस विनिफेरा ग्रेप वाइन से रिलेटेड है। बोटानिकल नेम है कैमेलिया साइनेंसिस, चाय का, टी का। ठीक, और सिकेल जो है वो राई का है, और हॉर्डियम बार्ली का है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। ये है प्लांट कैमेलिया साइनेंसिस टी का, माइंड में रखना। इसके बाद ये चाय है, मतलब मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ बस ऐसे पेस्ट कर दिया। PDF पढ़ोगे तो थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। ये कॉफ़ी है, अगर आप स्टूडेंट हो तो 3 चीज़ें आप, एक कॉफ़ी, एक चाय और एक डार्क चॉकलेट, ये तीनों ठीक ही होता है, मतलब स्टूडेंट लाइफ में ठीक होता है। जैसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ऐसे ये सब, तो तुरंत फ्रेश लगने लगता है, ये इसीलिए बताया। तो चाय कॉफ़ी पीते रहा करो। यहाँ पे टी और कॉफ़ी के बीच में मैंने एक कंपैरिजन करके टेबल बना दिया है। प्लांट कैमेलिया साइनेंसिस इसका पूरा नाम है, बोटानिकल नेम है, और ये अरेबिका। फैमिली इसकी है थिएसी, इसकी रूबेसी फैमिली है। ऑर्डर क्या है, छोटा कर देते हैं। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है एरिकेल्स जेंटियनेल्स। नेक्स्ट टाइम ऑर्डर ही पूछ लें। फ्लावर सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, ये जो है एक्टिनोमॉर्फिक। ओवरी पोजीशन यहाँ पे ये सुपीरियर है, इन्फीरियर है। टाइप्स ऑफ फ्रूट, कैप्सूल है, ये ड्रूप है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। क्यों ध्यान से देखना? क्वेश्चन बोल रहा है हु इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी। अब अगर आपको याद हो, पैलियो बॉटनी के फादर, अभी ऊपर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, पूछा था इन्होंने। अब यहाँ पूछ रहे हैं फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी। तो एक क्वेश्चन और PYQ था, इसका नहीं था, दूसरे एग्जाम का था, वो था बायोटेक में जो इंडियन नाम आता है उसका नाम बता दो, फादर में ही, फाउंडर में, जो भी आप बोल लो। तो इसका मतलब ये है कि एक पैटर्न आपको देखने मिलेगा। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसमें फाउंडर, फादर, इंडिया से रिलेटेड कोई नाम, ये बिल्कुल आप अलग से नोट बना लेना। कश्यप करेक्ट आंसर है। बाकी जो नाम दिया हुआ है, ये चाहे राम हो, ये राम उदर हो, मेहरा हो, मेहता हो, ये सब लोग क्या है, तो ये प्लांट फिजियोलॉजी पे इन्होंने काम किया था। मेहरा ने फील्ड स्टडी करी थी, मेहता ने ये जाने माना नाम है प्लांट साइंसेस में। टोबैको पोटैटो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? सोलेनेसी, क्यूकुरबिटेसी, रोजेसी, म्यूजेसी। अगर आप ठीक ठीक देख पा रहे हो, 4 फैमिली घुमा के बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। क्या? सोलेनेसी, क्यूकुरबिटेसी, रोजेसी, म्यूजेसी। म्यूजेसी बनाना है, फिर से आ गया ऑप्शन में, देख रहे हो आप कितना रेपिटेशन हो रहा है यहाँ पे। तो पोटैटो अगर याद होगा तो आप सोलेनेसी कर सकते थे, और एलिमिनेशन से भी आप जा सकते थे। ठीक, ये है कुछ नाम देख लेना। पोटैटो, टोमेटो, पेपर, कल्टीवेटेड, टोबैको और जिम्सन वीड, ये सब सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। तो फैमिली पढ़ते टाइम इनके मेंबर्स ज़रूर देख लेना। पिरामिड ऑफ नंबर्स, ओनली अपराइट, ओनली इन्वर्टेड,
दोनों ही होते हैं तो दोनों ही होते हैं। एग्जाम्पल क्या आएगा? एग्जाम्पल आएगा कि जब जैसे आप देखोगे पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट हो सकते हैं बट इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, जैसे कि पैरासाइट में, होस्ट पैरासाइट में। दोनों की अगर बात करी जाए, जैसे आप देखोगे कि पिरामिड ऑफ नंबर्स अगर अपराइट या इन्वर्टेड डिपेंड करता है कि जैसे अगर फॉरेस्ट में आप देखोगे तो हमेशा ही अपराइट होता है, पैरासिटिक इकोसिस्टम में आप देखोगे तो इन्वर्टेड होता है। वही यहाँ विजुअल रिप्रेजेंटेशन से दिखाया है। हॉक है, फ्रॉग बर्ड है, ग्रास हॉपर है, ग्रासेस है, अपराइट और इन्वर्टेड कब होगा। 114 पे चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। द मेन कॉज ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन गंगा रिवर इज़ अ डिस्चार्ज ऑफ। तो एक किताब में पढ़ रही थी, इकोलॉजी का ही किताब था, उसमें ना टेबल बना के दिया था ऐसे करके। उसमें दिया था कि रिवर्स के नाम, पोल्यूशन की वजह। तो उसमें जैसे होता है ना, पेपर इंडस्ट्री आसपास है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री आसपास, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन मतलब था उसमें। बहुत सुंदर सा चार्ट था वो टेबल। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप टेलीग्राम पे बता देना, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको वहाँ पे पिक करके अपलोड कर दूँगी। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन दी गंगा रिवर, तो यहाँ ये है। नेक्स्ट टाइम कोई और नदी पूछ लेंगे। कारण पता होना चाहिए, म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल सीवेज, न्यूक्लियर वेस्ट, फॉरेस्ट वेस्ट। तो अगर आप ठीक ठीक से लोकेशन देख पा रहे हो तो न्यूक्लियर वेस्ट से कोई मतलब नहीं है, तो पहला ही सही है। और अगर वो चाहिए तो आप बता देना, मिल जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। मीम बनता है इस पर बहुत कि बायो में क्या पढ़ा था, एटीपी का वो जो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल वाला वो, और ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। तो अगर आप मीम भी देखते हो तो भी आपको ये याद होना चाहिए था, माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर है। इसमें क्या ही एक्सप्लेन करने जैसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिकल टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। तो सबसे जो हार्ड होगा वही होगा स्ट्रॉन्गेस्ट, स्क्लेरेन्काइमा करेक्ट आंसर है। किस बेसिस पे फॉसिल को क्लासीफाई किया जा सकता है? पैलियोबॉटनी के फादर, एक क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन ये है, और इसी को देख के आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, हॉटस्पॉट जो मैंने अभी आपको बताया था, ढूंढ सकते हो। क्या? फॉसिल की दो थियरी हैं। फॉसिल के में एक होता है मेगा फॉसिल, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से फॉसिल्स होते हैं, जैसे इंडेक्स फॉसिल, इम्प्रेशन, कंप्रेशन, और एक और मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू थीम्स में एक और होता है, वो ये। इनमें से कौन सा है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल वैसे के वैसे ही प्रिजर्व रहता है, और अंबर, ये जो है ये सब अंबर, रेजिन, ये सब भी पूछते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? कंप्रेशन, इम्प्रेशन, कास्ट, मोल्ड, ये सब आता है, सभी ऑल आर करेक्ट। इनमें से कौन सा प्लांट डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन? तो सिट्रस कैंकर है, डाईबैक है, मोजाइक है, क्लोरोसिस नहीं है क्योंकि ये मिनरल डिफिशियंसी के द्वारा होता है। जो सिट्रस कैंकर है बैक्टीरियल पैथोजन, डाईबैक है फंगल पैथोजन, मोजाइक है वायरल पैथोजन, मतलब वायरस के द्वारा होता है। क्लोरोसिस कॉज्ड बाय मिनरल डिफिशियंसी। क्लोरोसिस को थोड़ा डेप्थ में देख लेंगे, जब पत्तियाँ येलो कलर पड़ जाए ड्यू टू लॉस लैक ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो जनरल येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स, मैग्नीशियम की होगी तो इंटरवीनल क्लोरोसिस, और ओल्डर लीव्स में ही आयरन की होगी तो यंग लीव्स में, सल्फर तो येलोइंग ऑफ यंग लीव्स, और मैंगनीज तो यहाँ पे ये इंटरवीनल क्लोरोसिस विद द नेक्रोटिक स्पॉट्स। ये होता है जब क्लोरोसिस हो जाता है तो पत्ती ऐसे दिखाई देती है। इन्वॉल्व इन फैट सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द फैटी एसिड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल, और कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड ग्लिसरॉल, सभी के सभी, तो सभी के सभी करेक्ट आंसर है। इसके बाद बस 125 तक पहुंचने वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फ्रॉम द फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस? कार्बोहाइड्रेट, फैट, स्टार्च, फैट, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड बनाएगा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरसेस आर मेड ऑफ प्रोटीन्स जो कि बनाएंगे कैप्सिड, और न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए। कोरोलाइड रूट ऑफ किस में पाए जाते हैं? तो जब आप जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे उसमें आपको पाइनस मिलेगा, माइकोराइजल रूट्स होते हैं, जहाँ कहीं टैप रूट या कोई और रूट वो देखने मिले उसके एग्जांपल्स, वो आप अलग से एक जगह नोट कर लेना, ठीक। तो सीसी करके याद कर लो, कोरोलाइड, साइकस। साइकस करेक्ट आंसर है। पाइनस नहीं होगा क्योंकि इसमें माइकोराइजल होते हैं, और सिलाइन लाइकोपोडियम नहीं होगा, ठीक। ये यहाँ पे भाई एक फिगर है, ये आप देख लेना, उसी का है। द प्लांट फ्रॉम विच मस्टर्ड ऑयल इज ऑब्टेन्ड। तो मस्टर्ड ऑयल किससे मिलेगा? कंपोजिटी, क्रूसीफेरी, पैपिलियोनेसी, वर्बिनेसी। तो अगर आपको याद हो ये क्रूसीफेरी ही ब्रासिकेसी फैमिली है, मस्टर्ड फैमिली है, तो यही जो करेक्ट आंसर आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये है इसकी फूल पत्तियाँ, इसके सीड, और उसका जो ऑयल है वो, ये 3 नाम दिया है
इंपॉर्टेंट जिनरा आप बोल लो। डेल्फिनियम, अकोनिटम, क्लीमेटिस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? अगर आपको याद हो, प्रूनस जो पीच था, प्रूनस पर्सिका किस फैमिली से बिलोंग करता है? बनाना किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये क्या कर रहे हैं, एक आपको एक दिखेगा पैटर्न दिखेगा, क्या इंपॉर्टेंट जनरल लिखते हैं, टोबैको और वो पोटैटो किस फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद कहेंगे किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो जब भी आप प्लांट फैमिली की पढ़ाई करोगे तो आप इसी पैटर्न पे पढ़ाई करना कि जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट जिनरा है उनको लिख के और इनके नाम और कोई निमोनी बना लेना। अब यहाँ पर क्या होगा कि तो ये जो है रेननकुलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, रोजेसी से नहीं करते, अकंथेसी से नहीं करते, मालवेसी से नहीं करते। ये है पर्पल पर्पल जैसे सभी फ्लावर्स होते हैं। डेल्फिनियम ऐसा दिखता है, बहुत सुंदर है। अकोनिटम ऐसा दिखता है, क्लीमेटिस ऐसा दिखता है। मतलब फ्लावर के अरेंजमेंट को थोड़ा सा बदला गया है, बाकी सब पर्पल ही दिखाई देते हैं। क्रोकस अटाइवस कॉमन नेम क्या है? क्लोव, सैफ्रॉन, रेड चिली, ब्लैक पेपर। सैफ्रॉन है। जो क्लोव होता है वो जो है किससे मिलता है? ड्राइड बड ऑफ, ये नाम देख लो, साइजाइजियम एरोमेटिकम। ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन में इसको देखा था, ठीक। फिर ये है केसर सैफ्रॉन, ये मिलता है क्रोकस अटाइवस से। रेड चिली ये मिलता है कैप्सिकम स्पीशीज से। ब्लैक पेपर पाइपर निग्रम, ये ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था। तो आप देख रहे हो रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन का, ऑप्शन में, ऑप्शन का क्वेश्चन में, इन सब में। ये इस तरीके से दिखता है, क्रोकस अटाइवस, सैफ्रॉन, केसर। फैमिली क्या है ये देख लेना, क्योंकि जब हमने वो प्रूनस वाला देखा था, बनाना वगैरह सब कुछ देखा था, तो वो बार बार क्या कर रहे थे, फैमिली। एक बार अगर क्वेश्चन इस तरीके से आया, जैसे आप देखो यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ क्रोकस सराइवस। वहाँ क्या पूछा था, प्रूनस पर्सिका को क्या बोलते हैं? पीच बोलते हैं। अब यहाँ आप देखो, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ सकते हैं कि केसर, सैफ्रॉन या क्रोकस अटाइवस की फैमिली बता दो। इरिडेसी फैमिली है, उतना कॉमन नहीं है, इसीलिए पूछ सकते हैं। चाय कॉफ़ी हमने देख ही लिया, ठीक। ये है इंटर रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बायोमास, एनर्जी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वो पिरामिड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सिम्बायोसिस म्यूचुअलिज्म से कोई मतलब नहीं है, पैरासिटिज्म से कोई मतलब नहीं है। ये एनसीईआरटी का टेबल है और यहाँ से एचटेट पीजीटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, पर फिर भी आप देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है ही है। तो प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म दोनों को फ़ायदा होगा, माइनस माइनस कॉम्पिटिशन दोनों का घाटा होगा, प्लस माइनस प्रेडिएशन एक का फ़ायदा होगा एक का घाटा होगा, प्लस माइनस पैरासिटिज्म एक का फ़ायदा होगा एक का घाटा होगा, प्लस जीरो एक का फ़ायदा होगा एक अनअफेक्टेड रहेगा, कॉमेंसलिज्म एक का घाटा होगा, माइनस एक अनअफेक्टेड रहेगा, वो है अमेंसलिज्म। इनके एग्जाम्पल्स ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मैच वैच कराने आ जाता है या फिर ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मैंने पीवाईक्यू देखा था थोड़ा सा अलग था, वो क्या था, प्रेडिएशन में, पैरासिटिज्म में आप एक डिफरेंस बता दो। ये क्वेश्चन था, पीवाईक्यू है। क्या डिफरेंस आएगा? प्रेडिएशन में आप इमेजिन करो कि एक लायन है, वो आया, उसने डियर को खा लिया। प्रेडिएशन में ये लायन जो है, इसने डियर के एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म कर दिया। जब पैरासिटिज्म होगा वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये आएगा और इसको ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है, पर प्रेडिएशन में अक्सर ये होता है कि ख़त्म। और एक ट्रिक से याद कर लेना, कंप्यूटर में C+, वैसे प्लस प्लस होता है पर प्लस इतना याद रखो, C+ एक लैंग्वेज है, तो कमेंसलिज्म प्लस और 0-1 का इनका अपना लैंग्वेज होता है बाइनरी करके, तो 0-1 में 0 ले लेना, तो ये हो जाएगा +0 और C से कंप्यूटर, C +0। तो ये अगर याद है तो अमेंसलिज्म ये आपको याद होना चाहिए, अपने आप हो जाएगा। A है, या फिर ऐसे आप याद कर सकते हैं ABCD, ये पूरा ऐसे लिखते हैं हम। यहाँ पे एक स्केल होता है ना पूरा, तो इसको आप मान लो कि 0, ये 0 है और यहाँ से 1 2 3 4 तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो अमेंसलिज्म 0 होगा और माइनस होगा, ठीक। अब एनालिसिस जो मैंने आपसे कहा था, अलग से भी किया है इसको PPT के तरीके से, बस ये हैंड रिटन था, तो ये आप पहले देख लो ताकि प्रायोरिटाइज़ करने में आसानी रहे। 2013 का पेपर है, UPPGT बायोलॉजी पेपर है। MCQ नंबर, टोटल MCQs कितने आए थे, टॉपिक कौन कौन सा है, 28 क्वेश्चन आए थे इकोलॉजी से, 16 क्वेश्चन आए थे प्लांट फैमिली से, 10 जिसका मतलब होगा कि क्या बोलेंगे उसको, प्लांट फिजियोलॉजी से 10 क्वेश्चन थे, ये इकोनॉमिक बॉटनी से 10 क्वेश्चन से। ये दोनों साथ में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 5-5 है ना, 10 क्वेश्चन इससे आए थे, 10 क्वेश्चन इससे आए थे। अब 5 क्वेश्चन टेरिडोफाइट से आए थे, 5 ही जिम्नो से आए थे, 5 ही बैक्टीरिया से आए थे, 5 ही प्लांट एनाटॉमी, 5 ही सेल बायो से आए थे। 4 क्वेश्चन आए थे प्लांट पैथो से, प्लांट मॉर्फो से, वायरस से, एल्गी से। 3 क्वेश्चन आए थे मोल बायो से, यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। 3 ही लाइकेन से आए थे, 3 ही प्लांट टैक्सोनॉमी से आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे फंगी से, 2 ही प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से, 2 ही ब्रायोफाइट से, 2 ही पैलियोबॉटनी से। एक क्वेश्चन जेनेटिक्स से, जेनेटिक्स बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, तब भी एक ही क्वेश्चन दिए थे, ये थोड़ा सा
मुझे ठीक नहीं लगा, कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो बनाने चाहिए थे। जेनेटिक्स से एक ही क्वेश्चन था, एक ही माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा टॉपिक है, एक चलता है, पर जेनेटिक्स नहीं चलता है। यहाँ पे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन बनाने चाहिए थे। इवोल्यूशन से एक क्वेश्चन है, वो भी चलेगा। तो ये है, आप इसको अपने हाथ से लिख ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप प्रिंट आउट ले लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। एनालिसिस इससे, और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार इतना आया तो बार बार आएगा। एनिमल किंगडम कहाँ गया और सब कहाँ गए, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बस ये समझो इकोलॉजी जैसे है, प्लांट फिजियोलॉजी जैसे है, और क्या बोलते हैं उसको, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सब बहुत रिपीटेड है। आप 2010 का पेपर देखो, 13 का पेपर देखो, 17 का पेपर देखो, 21 का पेपर देखो, प्लस टीजीटी का पेपर देखो। तो टीजीटी का 4 पेपर है जो मैंने सॉल्व किया था, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आपको यूपी टीजीटी के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, प्लस आपको जीआईसी का पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है, प्लस जो ये है यूपी पीजीटी, ये भी आपको इसका पेपर एग्ज़ाम देने से पहले पूरा का पूरा सॉल्व करना है। और इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इसके पहले 2021 इसका पेपर मैंने सॉल्व किया था, और इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया था। अभी ये है 2013, अभी 2010 18 जून से पहले अपलोड कर दिया जाएगा। और एग्ज़ाम अगर आपका 18 तारीख को है, 18-19 में मतलब, तो आप ये जो है पूरा का पूरा फुल लेंथ टेस्ट ही एक मान के देना, क्योंकि पीवाईक्यू से बेटर कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं होता है। पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि क्या आप 125 क्वेश्चन सॉल्व कर पा भी रहे हो या नहीं, या दिक्कत आ रही है, तो देख लेना, ठीक। और हाँ, तो बस कम्युनिटी पोस्ट देख लेना, वहाँ से टेलीग्राम पे जाना, और वहाँ से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जिन्होंने नोट्स बनाया है उनका तो ठीक, जिन्होंने नहीं बनाया है उनके लिए ये ज़्यादा काम करेगा। प्लस जिनको टेस्ट के तरीके से लगाना है वो भी क्वेश्चन को देख के लगा सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो आंसर वाला पार्ट है ना, ये चाहिए कि हटा दें, और सिर्फ क्वेश्चन वाला पार्ट रहे, ताकि लास्ट मिनट में 3-4 दिन पहले जो प्रीवियस पेपर है उसको ही लगाएं। 3 पेपर है, 2013 का और 2010 का और 2021 का। तो ये भी अगर आपको चाहिए तो आप बताना, बिना आंसर के अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप फुल लेंथ मॉक के तरीके से प्रैक्टिस कर सको, ठीक। स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है, और कोई खास मतलब नहीं है इसका। और हाँ, थैंक यू।